इस वक्त हमारे साथ एनसीपी से सांसद फौजिया खान जी मौजूद हैं। मैम, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने जा रही है संसद में। प्रधानमंत्री वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर, अब क्योंकि ये साल 150 साल पूरे हुए हैं, उस पर चर्चा क्या से शुरुआत होगी। कई जो लोग हैं अपोजिशन में, ख़ासतौर पर जो मुस्लिम सांसद है, वो इसके विरोध में है कि हम एक ईश्वर के मानने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें कही जाती है। आप इस चर्चा को और वंदे मातरम को लेकर क्या सोचती हैं? वंदे मातरम 150 साल पहले आज़ादी की एक पुकार थी। आज़ादी के लिए ये यूज़ किया गया था कि हमको फॉरेन रूल से मुक्ति मिले और हम अपना खुद की हुकूमत, लोगों की हुकूमत ला सकें, जिसमें आज़ादी है, जिसमें आपस में मेल जोल है, एकता है और मोहब्बत है, भाईचारा है। ऐसे देश की कल्पना की गई थी और उसके लिए ये वंदे मातरम की पुकार हुई थी। मुझे लगता है इसमें विरोध का कोई कारण नहीं है। जिस रूप में आज वंदे मातरम का गाना है, उस रूप में तो हम भी वंदे मातरम कहते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कई लोग जो एतराज़ करते हैं कि इसमें वंदना है धरती माँ की, और चूँकि इस्लाम में एक ही अल्लाह की इबादत का ज़िक्र है, इसलिए हम इसको नहीं कहेंगे। कुछ लोग इस पर एतराज़, पिछले दिनों महमूद मदनी साहब का एक बयान आया कि हम ज़बरदस्ती किसी से कोई नहीं बुलवा सकता, और मुर्दा कौमें जो सरेंडर करती है, ये तमाम जो चीज़ें उनकी तरफ से वंदे मातरम को लेकर कही गई थी। ये तमाम बयान क्यों आते हैं? मुझे लगता है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। आज जब ये चर्चा हो रही है, तो ये चर्चा मोहब्बत, प्यार, भाईचारे पे होना चाहिए। हमारा संविधान हर मज़हब को आज़ादी देता है और अगर वो आज़ादी बरकरार है, हम अपनी तरह से अपने ईश्वर की इबादत कर सकते हैं, तो फिर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? हम अपनी माँ के सामने, उसके आदर में हम अगर माँ के सामने झुकते हैं, सजदा तो नहीं कर रहे हैं, हम माँ के सामने झुक रहे हैं, तो माँ के सामने हम अपने मानसिक तौर पर अपनी रिस्पेक्ट के साथ, अपनी ह्यूमिलिटी के साथ अगर झुकते हैं, तो मुझे लगता है मातृभूमि भी ऐसी है जिससे प्यार किया जाना चाहिए और प्यार मोहब्बत का ही पैगाम होना चाहिए। अगर ये चर्चा जो हो रही है, इसका पैगाम, इसकी नीयत अगर प्यार, मोहब्बत, भाईचारा है और जो संविधान का तत्व है कि हर मज़हब को अपना मज़हब पे चलने की आज़ादी है, किसी के मज़हब की, किसी की बिलीफ, किसी की फेथ पे कोई आड़ा नहीं घाल सकता है, ला सकता है। इसीलिए अगर इस तरह से चर्चा हो रही है तो हमें मंजूर है। अगर नियत ये है कि इसकी आड़ लेकर हम अपने समाज में फूट डाल दें, जिस तरह आज अलग अलग फिल्में बनाकर, अलग अलग मीडिया के जो बहस होते हैं, वो हेट स्पीचेस, ये सब जो हो रहा है, टेक्स्ट बुक्स बदले जा रहे हैं, इसके पीछे नियत यही दिखती है कि समाज में डिसयूनिटी हो। डिसयूनिटी का मकसद नहीं था वंदे मातरम का। वंदे मातरम फ्रीडम की पुकार थी, उसका मकसद यूनिटी था, ब्रदरहुड था, इक्वालिटी था, लोकतंत्र था। और लोकतंत्र का मूल तत्व यह है कि यहाँ हर किसी को हर तरीके की आज़ादी है। अच्छा मैम, एक इशू और है। इन दिनों आपने सुन रही होगी, पिछले कई दिनों से एक बाबरी मस्जिद बनाने की बात वहाँ हुई और उसकी बुनियाद रख दी गई बंगाल में। इलेक्शन भी है वहाँ पर। ये क्यों तमाम चीज़ें अचानक से होने लगी? इसके पीछे क्या कारण नज़र आता है आपको? मुझे लगता है ये किसी भी समाज का इंसान हो, अगर उसकी नीयत लोगों के जज्बात भड़काने की है, तो वो नीयत ख़राब है। मस्जिद बेशक बनना चाहिए, लेकिन बाबर कोई रिलीजियस हेड नहीं है। बाबर तो एक हिस्टोरिकल फिगर है, उसके नाम पे क्यों? हम मस्जिद अल्लाह के नाम पे बनाएंगे, वहाँ इबादत होगी, वहाँ सोशल वर्क होना चाहिए, वहाँ स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। आज ये समाज को सोशल वेलफेयर की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, इनको एजुकेशन की ज़रूरत है। ये सब काम हम करें। हम इसको पॉलिटिसाइज़ करके जिस तरह दूसरे लोग कर रहे हैं, अगर हम भी उसी रास्ता चलेंगे, तो मुझे लगता कोई मकसद हासिल नहीं है। मस्जिद बनना चाहिए, बहुत सारे बनना चाहिए, वहाँ मुस्लिम्स के पैसों से ये मस्जिद बनना चाहिए और इसमें इबादत होनी चाहिए सच्चे दिल से। प्यार मोहब्बत का पैगाम यहाँ से देश को जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो फौजिया जी, जिन्होंने कहा कि वो समर्थन करती हैं इस बात का, वंदे मातरम से उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, और वंदे मातरम क्योंकि देशभक्ति का गीत है और आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा।